नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और सबसे पहली बात कि मेरे पास इतने सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैयारी ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, केवल किताबें पढ़ें, सब साथ में करें, क्या करें। और इतने सारे जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है उनके फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी किताबों से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा या अभी से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक है। मैं हर चीज़ को कंपेरेटिव स्टडी के माध्यम से बताऊंगा। देखिएगा, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा जब इनके ऊपर रिसर्च किया गया और इनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं उनके अनुसार हम बात करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे प्राइमरी ब्रेन से जब सेकेंडरी मेमोरी में चीजें जाती है तब वो हमेशा के लिए यादगार रहती है। तो सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले अपन लोग ऑफलाइन को पढ़ेंगे। ऑफलाइन में क्या होना चाहिए, ऑफलाइन क्या फायदेमंद है, उसका क्या नुकसान भी है, ऑनलाइन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बुक्स का क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिएगा, सबसे पहले ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन तैयारी के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर रहता है। और सीधी बात है कि जब सामने मास्टर खड़ा है, आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपका जो ध्यान के अंदर भटकाव है, आज के दिन में कंसंट्रेशन बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लोग कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान के अंदर यहां पर कम भटकाव रहेगा। दूसरी बात, यहां पर जो शिक्षक भी रहेंगे, साथ में जो साथी भी रहेंगे, इन सभी के साथ में आपका इंटरेक्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। और सीधी बात है, आज के दिन में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब हम छोटे टाबर थे ना, डिप्रेशन नाम की चीज सुन नहीं रहे थे, क्योंकि आज संवाद कम हो गया। यहाँ संवाद का एक अच्छा मौका रहता है, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है यार, कि उसका मेरा दोस्त है, उसके नंबर इस बार बहुत अच्छे आ गए, मेरे को इस बार अच्छा करना है। ठीक है, अनुशासन रहता है, व्यवस्थित माहौल भी रहता है। साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी, जैसे ऑफलाइन के अंदर रहता है कि ऑफलाइन टेस्ट है, हर चैप्टर वाइज टेस्ट है, टारगेट ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाई होती है, तो ये आपको फायदा यहाँ पर मिल जाता है। और सीधी बात है कि सब साथ में रहते हैं तो एक बहुत अच्छी समझ भी डेवलप होती है ना। हाथ से लिखने से चीजें क्या होती है, याद होती है। मैं ऑनलाइन हमारा जो माध्यम है, जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, प्रतिज्ञा क्लासेस में 68,000 विद्यार्थी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन क्या था पता है आपको? सर उसके ई नोट्स नहीं दिए, सर उसके नोट्स नहीं दिए। मैं उन सबको एक ही बात बोलता हूँ कि करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। कि सर इसका मतलब क्या, हाथ से लिख लिख कर पढ़ो। ऑफलाइन में मेरे सामने जब बच्चा बैठ रहा था ना, तो उसको मैं बार बार कहता हूँ, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, देख रहा विनोद, देख इसको लिख जल्दी से। इसलिए बार बार वो है कि हाथ से लिखने का फायदा यहाँ पर रहता है। और सीधी बात है भाई, आज के दिन में हर चौथे आदमी का चश्मा लग रहा है। आंखों के अंदर लगातार ऐसे जोर देने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको समस्या नहीं रहेगी, ऑफलाइन के अंदर ये फायदा आपको मिल जाएगा। बट ऑफलाइन के फायदे के साथ ऑफलाइन के नुकसान भी है। कि सर ऑफलाइन के भी नुकसान है, बिल्कुल है सर। नुकसान क्या है कि एक तो आपको जो है कहीं और जगह शहर में जाना पड़ता है। जैसे आप जोधपुर के अंदर प्रतिज्ञा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जोधपुर आना पड़ेगा। कहीं आप बाहर के हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रहता है, टाइम लगता है आने जाने के अंदर, थोड़ा पैसा का भी खर्चा बढ़ जाता है। ये थोड़े से नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। आप बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है और आपको लगता है इस बार ही नौकरी लगानी है, तो ऑफलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। साथियों, यदि मैं आपको बात बताऊं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऑनलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हमारे शुरू हो चुके हैं। डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। और साथ साथ में 93% कट ऑफ नहीं रहेगी। अभी केवल 34 में से एक बच्चे का कॉम्पिटिशन है, बहुत कम कॉम्पिटिशन है। अभी 22 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी थोड़ी काउंटिंग चल रही है। और चतुर्थ श्रेणी का ऑनलाइन बैच मात्र 500 रुपए में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिल रहा है। और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो सोमवार से हमारा हर सोमवार को नया बैच शुरू होता है, उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस के अंदर बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन आपको मिलने वाली है और बेस्ट क्वालिटी के साथ। चलिए, ये हो गया ऑफलाइन का मामला। ऑफलाइन में फायदे भी है, नुकसान भी है। ये 49 रुपए की राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज। साथियों, ये कहने में मतलब ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 बनाया किसने है, आपने बनाया। मैं जितना धन्यवाद आपको करूं उतना कम है, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे और हम और क्वालिटी को बेटर करने के लिए और अपनी मेहनत को दिन रात करेंगे, ताकि आपको और अच्छा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा पाएं। साथियों, यदि हम लोग बात करें ऑनलाइन स्टडी की, तो ऑनलाइन स्टडी के अंदर सीधी बात है भाई साहब, कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे को फोन आता है कि सर मुझे रात को पढ़ना पसंद है, तो रात को पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ना पसंद है, दिन को पढ़ सकते हैं। ये फायदा है। साथ साथ में आपके पास जो है कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारे जो संसाधन है वो आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के, मॉक टेस्ट के, प्रैक्टिस पेपर्स के, ये आपको मिल जाता है। समय और आने जाने का खर्चा बच ही जाता है। और आदमी को कई ऐसे होते हैं जिनको सवा की स्पीड में पसंद है पढ़ना, क्योंकि ऑफलाइन में तो जो स्पीड है वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। ऑनलाइन में आपको थोड़ा तेज गति से पढ़ना है तो वहां पढ़ सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को कम आ रहा है उसको ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, पर
ऑफलाइन में सबको ध्यान देना पड़ता है, ये थोड़ा सा है। साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा पढ़ना आसान रहता है, वो तो ऑफलाइन वालों के भी रहता है कि ऑफलाइन में ऑनलाइन का भी सिस्टम रहता है, तो वो थोड़ा दोनों में सेम रहता है। और आप लोग जैसे कई लोग होते हैं जिनको बाहर आने से होम सिकनेस की फीलिंग आती है कि भाई यार मेरे को घर की याद आ रही है, तो यहाँ घर पर बैठ के आरामदायक पढ़ने का माहौल है, परंतु इसके भयानक नुकसान भी मैं बता देता हूँ, इसके बहुत भयानक नुकसान मैं बता देता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई के। क्योंकि आज के दिन में जो दिक्कत आ रही है ना ऑनलाइन की, भाई साहब ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो क्या डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, बच्चा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा भटकता है। सीधी बात है, ऊपर से मैसेज आ गया हाय हेलो क्या कर रहे हो, और वहीं पर अपन मैसेज किया हाय मैं तो बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, और वहाँ से बातें शुरू होने के बाद बोलते हैं चलो थड़ी पे आ जाओ बात करते हैं, बैठते हैं, खाने खाते हैं पीते हैं, और इस चक्करों में क्या होता है पढ़ाई छूट जाती है। भाई साहब यही जो दिक्कत है ना, सोशल मीडिया ये वेपन है या ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर, ऑफलाइन के अंदर ये फायदा है। आमने सामने बातचीत की भी क्या रहती है यहाँ पर कमी रहती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, एकांत में आदमी रहता है ना तो हजार ख्याल चलते हैं कि हमारा ब्रेन जो है ना सेरिब्रम पार्ट, वो लगातार बहुत सारी चीज़ों को सोचता रहता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, और वहाँ पर जो है मुंह से कोई बोल नहीं पा रहे हैं, अपना संवाद हो नहीं रहा है, तो वो दिक्कत यहाँ पर रहती है। इंटरनेट और तकनीकी पढ़ाई के अंदर आज नेट नहीं चल रहा, कल पढ़ेंगे, कल ये हो गया परसों ये हो गया, कोई व्यवस्थित शेड्यूल यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, साथ साथ में कोई भी फीडबैक देने वाला नहीं है, कोई नहीं पढ़ रहा तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। घर वालों को तो कह दिया कमरे के अंदर बंद हो गए, अंदर यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये टाइम खराब हो जाता है। ज़्यादा स्क्रीन देखने से क्या होता है, आंखों के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरे स्क्रीन भी तो देखनी पड़ती है, तो यहाँ पर पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता ही है। और ऑब्वियस सी बात है अकेला बैठने से क्या होता है, सीधी बात है अकेलापन आता है, अकेलापन आएगा, एंजाइटी आएगी, एंजाइटी आने से लगातार मोटिवेशन के अंदर कमी होगी, यानी मनोबल कम होगा। और आप सब जानते हैं जीता वही है जिसने कभी हारने का कभी ठाना नहीं है। और जब आपने सोच लिया कि है ना कि आपको जीतना ही है, और आप इस तरह के भावों को यदि अपने मन में रखेंगे तो ही जीत पाएंगे, यानी यहाँ मनोबल गिरने वाली समस्या रहती है। यहां पर मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा ज्यादा फायदा किसमें, किताबें। देखिएगा किताबें जो है, किताबों के बारे में कई बार कहा जाता है कि यदि आप किताबों से दोस्ती करेंगे तो ये आपका जीवन बदल देगी, और किताबों से जितनी ज़्यादा दोस्ती हो, जितनी ज़्यादा उनसे बातचीत हो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। पाठ्य पुस्तकें हमेशा आपके लिए बेस्ट रहती है, बट आज के दिन में कंपटीशन की जो तासीर है ना वो थोड़ी बदल चुकी है। कंपटीशन में क्या हो रहा है कंपटीशन में ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यहाँ बुक्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आज के दिन का जो नया लेटेस्ट पैटर्न है वो यहाँ पर आपको दिखता नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी आदर्श पुस्तकें हैं। इन आदर्श पुस्तकों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें रहती है, आंखों के ऊपर तो कम दबाव रहता ही है, सीधी बात है, परंतु यहाँ पर आपको जो है फायदा क्या क्या है, आंखों पर कम दबाव रहता है, ध्यान केंद्रित करने में आपको सफलता मिलती है, और साथ से आपके हाथ से नोट्स बनाने से आपको फायदा मिलता है। परंतु यदि आप पुस्तकों की बात करें इनके नेगेटिव इंपैक्ट की, तो सीधी बात है अपडेटेड जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती कि नया पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जाम के अंदर क्या आएगा, वो कुछ फिक्स नहीं है। साथ साथ में आपके पास जो है इंटरेक्टिव कंटेंट, जो आज के दिन में वीडियोस हो गए, क्विज हो गए, वो आपको नहीं मिलता है। साथ साथ में जो प्रैक्टिस पेपर्स है वो भी इतने पुस्तकों के अंदर नहीं रहते जितने आज ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकते हैं। यानी हर चीज़ के फायदे हैं और हर चीज़ के नुकसान है। पहली बात तो आप अपने मन से प्रश्न पूछिए कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ। आपको लगता है फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट मेरे से अनइंस्टॉल नहीं हो सकते हैं, मैं 10 15 20 मिनट तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा, तो आप सीधा ऑफलाइन स्टडी पर स्विच करो, ऑफलाइन तैयारी करो, क्योंकि बार बार ये भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी, इसीलिए अपना समय खराब नहीं करो। थोड़ा पैसा तो आपका ज़्यादा लग जाएगा ऑफलाइन के अंदर, पर ऑफलाइन के अंदर आपको जो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर पढ़ने का जब मौका मिलेगा तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। आपको लगता है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है, ना मैं इंस्टाग्राम से प्रभावित होता हूँ ना किसी और चीज़ से, और मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकता हूँ, और साथ ही साथ में मेरी तैयारी पहले से ही ठीक है और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, और जब मैं ऑफलाइन कक्षाओं में जाऊँगा तो गुरुजी मुझे बहुत जीरो से पढ़ाएंगे, उससे मेरा समय खराब होता है। तो आप लोग ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं जब आपने कोई भी भर्ती परीक्षा सीईटी वगैरह जो है थोड़ा बहुत आपने अच्छे से देखकर उसके अंदर पास वास कर रखे हो। तो ये नहीं था आप लोगों ने पहली बार तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से छूट चुकी है, तो आप ऑफलाइन स्टडी को ही ऑप्ट करें। ऑनलाइन में आपका समय भी निकल जाएगा, मौके भी चले जाएंगे, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आने वाले हैं। भूतो न भविष्यति, यानी ऐसी वैकेंसी ना तो भूतकाल में आई है और ना ही भविष्य में आएगी, यानी है जो वर्तमान है इसको आप जी लीजिए, इसके अंदर थोड़े से अपने संघर्ष को थोड़ा सा आप उस परवान तक जाने दीजिए जिसके ख्वाब आपने नहीं देखे हैं। कई बार अपन संघर्ष करते हैं, परंतु देखिए जीवन में संघर्ष करेंगे तो ऊपर वाला बहुत दयालु है, वो आपको उसके साथ में उसका प्रतिफल जरूर
ज़रूर देगा। तो ये आप लोग मानकर चलें कि आप यदि बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप अपने पेपर के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको जो है गाइड्स वगैरह हमारी खुद की भी उपलब्ध है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके चतुश्रेणी कर्मचारी गाइड मंगा सकते हैं, या अन्य मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पुस्तकों के माध्यम से वर्तमान की परिदृश्य के अंदर मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ तो उनका पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, उनको ये नहीं पता चलता है क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन को चूज कर सकते हैं, साथ में पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं, परंतु केवल पुस्तकों के द्वारा तैयारी करना मेरे हिसाब से आज के दौर में मूर्खता रहेगी। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारी कर सकते हैं। 49 में आपको 5000 से अधिक एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स आपको मिलते हैं इतने कम प्राइसेस के अंदर, तो वो आपके पास फायदा रहता है। और बाकी मैं आप सबको इसका लास्ट कंक्लूजन बता देता हूं कि ऑफलाइन स्टडी का मुकाबला ऑनलाइन नहीं कर सकता है। यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आपने बहुत कम तैयारी कर रखी है या बीच में आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, तो यदि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पहले भी तैयारी कर रखी है, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के अंदर आप अपने आप को पारंगत महसूस करते हैं, आप ऑनलाइन भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। बशर्ते आपके पास पूरा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए और एक रोज का आपका जो है पूरा टाइम टेबल आप मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए बढ़िया है। और आपको जबरदस्ती पढ़ना है कि भाई मेरे को तो पढ़ाने वाला चाहिए, तो ऑफलाइन आपका स्वागत है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह हम उपलब्ध है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन इसलिए भी डाउनलोड करें क्योंकि वहां पर फ्री नोट्स भी उपलब्ध है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही बच्चों तक पहुंच पाए। और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।